आज का लेक्चर भी बड़ा मजे का होने वाला है। आईटी गोल गोल के सिखाऊंगा आपको। आज हम मेटा टैग के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो आप वेबसाइट को सर्च लिखते हैं, कीबोर्ड के ऊपर लिखते हैं ना, और उसके रिजल्ट में कुछ वेबसाइट आपके सामने आ जाती है। वो जो मेटा टैग होता है ना वेबसाइट का, किसी भी वेबसाइट का, वो उसके जो कीवर्ड्स होते हैं वो उनके मेटा टैग्स में लिखे जाते हैं मोस्टली। और जब आप सर्च इंजन पे लिखते हैं ना कोई भी वर्ड, तो जाके सीधा मेटा टैग उसको पिक करके वेबसाइट को दे देता है। तो इसलिए किसी भी वेबसाइट की सर्चेबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए, उसकी एसईओ को इंप्रूव करने के लिए जो मेटा टैग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आज का जो लेक्चर है ये हमारी एचटीएमएल सीरीज का लेक्चर है, लेकिन इसके अंदर हम मेटा टैग को डिस्कस करेंगे। तो इसके अलावा इसके अंदर जो और टैग आते हैं उनको भी हम डिटेल में एलैबोरेट करेंगे। चलें लेक्चर की तरफ चलते हैं। ये हमारे चैनल का नाम था प्रोग्रामिंग विद अदनान के नाम से। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इमीडिएटली करें। हम बड़े मजे की वीडियो लेके आ रहे हैं, आपको डेवलपर बना रहे हैं ताकि आप डॉलर छापें। और डॉलर छापने में आपको पता है कि आईटी से बेस्ट कुछ भी नहीं है। ये प्लेलिस्ट है वेब डेवलपमेंट फॉर बिगिनर के नाम से। फौरन से इसे बुकमार्क करें और आपकी वीडियो की क्वालिटी चेक कर लें सेटिंग में जाके कि 720 से प्लस हो, ताकि आपको कोड सही तरह से नजर आए। चलें चलते हैं लेक्चर की तरफ। ये हमने एक फोल्डर बनाया था। अगर आप पीछे लेक्चर सीरीज देख रहे हैं, पूरी वीडियो देख रहे हैं, आपको सब समझ आ रही मैं क्या कर रहा हूं। इस फोल्डर को आपने क्लिक करना है। इसके ऊपर हमारी फाइलें आती हैं। इसके हमने राइट क्लिक किया है, ओपन विद कोड के नाम से हमने खोला है, क्योंकि हम विजुअल स्टूडियो कोड को यूज कर रहे हैं। जैसे ही हमने खोला है तो हमारे सामने प्रोग्रामिंग विद अदनान के नाम से ये फाइल हमारे पास HTML की सेव है। ये डिफरेंट फाइल्स आ रही हैं। इनमें ये वाली जो फाइल है ये HTML की फाइल है। ये हमारे पास एक ऑलरेडी हमने कोड लिखा हुआ था, इसको हम करेंगे अभी ख़त्म। एक्सक्लेमेशन मार्क देंगे, एमिट का ऑब्जर्वेशन है, टैप करेंगे। हमारे लिए उसने सब कुछ खुद ब खुद फिल कर दिया। अब हम मेटा के टैग को डिस्कस करने वाले हैं। ये कुछ चीज़ें ऑलरेडी उन्होंने लिखी हैं, इसको हम करते हैं डिलीट। और अगर आप इस वेबसाइट को गौर से देखें जो हमने ऑटोमेटिक किया, तो इसके अंदर ये एक हेड का टैग आ रहा है। ये हेड का जो टैग होता है ये HTML के जो टैग है उसके बाद आता है, लेकिन ये बॉडी के टैग से पहले आता है। ये जो हेड का टैग होता है ये कंटेनर होता है। ये कंटेनर क्या करता है, ये जो हेड की इंफॉर्मेशन है उसको, जो डाटे की इंफॉर्मेशन है उसको, जो वेबसाइट की इंफॉर्मेशन है उसको अपने अंदर स्टोर करता है। और स्टोर करके ये उसको पब्लिश नहीं करता, दिखाता नहीं है। ये सिर्फ कंप्यूटर के लिए होता है, सर्च इंजन के लिए होता है, ताकि वेबसाइट की सर्चेबिलिटी को आसान किया जाए। इसमें से एक टैग जो मैं आपको दिखाता हूं वो टाइटल का टैग होता है। इसके अंदर आपका डॉक्यूमेंट का टाइटल आता है। मिसाल के तौर पे मैं इधर देता हूं प्रोग्रामिंग विद अदनान। अब आप देखेंगे ये वेबसाइट के अंदर ये पेज शो नहीं होगा, लेकिन ये टॉप पे शो हो जाएगा। इसको जैसे ही मैं कंट्रोल F5 करता हूं, ये अब आपके सामने रिजल्ट देखिएगा। अब जैसे ही मैंने इसको कंट्रोल F5 किया, ये अगर आप देखेंगे अभी हमारा थोड़ा लोड हो रहा है और ये आपके सामने एक वेब पेज खुल गया। अब इस वेब पेज के अंदर देखें, इसने कुछ भी पब्लिश नहीं किया, ये पूरा पेज खाली है। लेकिन इसके हेडर के ऊपर अगर आप लेफ्ट साइड पे जाएं तो आपको एक लिखा आएगा प्रोग्रामिंग विद अदनान के नाम से। तो ये टाइटल का टैग एक इंफॉर्मेशन दे रहा है कि प्रोग्रामिंग विद अदनान जो है, ये जो वेबसाइट है ये इस नाम से है। तो ये पहला टैग है जिसने इंफॉर्मेशन दे दी। टाइटल के टैग ने हमें बता दिया कि वेबसाइट किस बारे में है। ये हमने पिछली वीडियो में भी ये चीज ऑलरेडी इस टैग को हम डिस्कस कर चुके हैं। तो मेटा टैग जो होता है उनका जो मेन गोल होता है वो जो सर्चेबिलिटी है उसको आसान बनाता है। मिसाल के तौर पे मैं इधर गूगल लिखता हूँ, google.com करता हूँ, google.com करके इधर मैं कुछ भी लिखता हूँ। मिसाल के तौर पे नेस्ले लिखता हूँ, तो ये देखें ये जो नेस्ले की वेबसाइट उठ के आ रही है ना, ये नेस्ले की वेबसाइट कैसे उठ के आ रही है, ये एक तो उसके अंदर जो कंटेंट है उससे उठ के आ रही है, और दूसरा ये जो नेस्ले की वेबसाइट की जो मेटा टैग है, जो मेटा टैग के अंदर इंफॉर्मेशन है वो कौन सर्च कर रहा है, ये हमारा सर्च इंजन जाके मेटा टैग्स के अंदर जो कि हिडन होते हैं मेटा टैग, उनके अंदर कहीं नेस्ले लिखा हुआ है, उसको उठा के ये हमारे सामने लेके आ रहा है। तो मेटा टैग का जो टैग होता है ये बड़ा यूजफुल होता है सर्च इंजन के लिए, क्योंकि ये वेबसाइट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, उसके डाटे के बारे में बताता है कि इस वेबसाइट के अंदर डाटा कौन सा है। इस वजह से बड़ा यूजफुल है। तो हम इसका पहला टैग हमने डिस्कस कर लिया कि हेड के अंदर एक टैग होता है टाइटल का टैग, और हम इधर पहले HTML का टैग लेते हैं।
HTML के टैग के अंदर मैंने आपको बताया पहले हेड का टैग आएगा और हेड के टैग के बाद हमारी इसको क्लोज होने के बाद हमारी बॉडी आएगी। ये हमारा एक वेबसाइट स्ट्रक्चर है जो हम फॉलो करते हैं शुरू से। अब इसके अंदर पहले मैंने आपको बताया कि जो टाइटल का टैग होता है, क्योंकि टाइटल का जो टैग होता है वो हमें डिफाइन करता है कि ये पेज किस बारे में है। और दूसरा जो टैग होता है वो एक टैग होता है मेटा का टैग। मेटा का जो टैग है ये हम बहुत सारे टैग हेड के अंदर दे सकते हैं और मेटा का टैग हमें बताता है कि ये जो वेबसाइट के ऊपर कंटेंट लिखा है ये किस बारे में है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसको करके दिखाता हूं, फिर आपको समझ लगेगी। पहले हम बताएंगे सर्च इंजन को कि ये क्या बताने लगा है। हमने कहा कि ये डिस्क्रिप्शन बताने लगा है, यानी ये जो मेटा टैग है ये डिस्क्रिप्शन के बारे में है। तो वो कहता है अच्छा डिस्क्रिप्शन के बारे में है, लेकिन इसके अंदर कंटेंट क्या है, यानी कि आपने ये जो नेम लिखा है डिस्क्रिप्शन, इसके अंदर आपने क्या लिखा है, क्या कंटेंट है। हम कहते हैं कि फ्री IT ट्रेनिंग एंड लेक्चर्स। मैंने ये बताया कि इसके अंदर ये है। अब जब गूगल सर्च पे कोई बंदा आएगा और वो आके लिखेगा कि फ्री IT ट्रेनिंग, तो वो फौरन गूगल पर पहचान लेगा अच्छा 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 अच्छा, तो फलां वेबसाइट ने अपने कंटेंट के अंदर ये लिखा हुआ है कि फ्री IT ट्रेनिंग। अच्छा अच्छा, इसका मतलब है कि ये बंदा जो है ये फ्री IT ट्रेनिंग ढूंढ रहा है। तो मैं इसको ऐसा काम करता हूँ, ये प्रोग्रामिंग विद अदनान के नाम से जो यूट्यूब का चैनल है ये मैं उसको दिखा देता हूँ। तो ये देखे ना कितनी बड़ी हेल्प होगी कस्टमर को घेरने के लिए। अब मैं एक और मेटा टैग लिखता हूँ, इसी तरह मैंने मेटा टैग लिखा। इस तरह हम वेबसाइट में ना बहुत सारे मेटा टैग देते हैं। इसके अंदर मैं लिखा हूँ नेम कि ये मेटा टैग किस बारे में है, क्या बताने लगा ये मेटा टैग। तो मैं उसे कहता हूँ कि कीवर्ड्स जो है इसको बताना है। मैंने जो बंदा कीवर्ड आपको पता है ना क्या होता है। कीवर्ड ये होता है कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन जो यूज़र सर्च कर रहा होता है ना किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी टॉपिक के ऊपर कुछ कीवर्ड्स होते हैं। जैसे आप कहें कि HTML, तो अगर आप HTML सर्च कर रहे हैं तो वो एक कीवर्ड बन जाएगा। अब मेरी वेबसाइट सर्च इंजन को बताने लगी है कि मैं कीवर्ड लिखने लगा हूँ, यानी कि कोई भी बंदा ये वाले कीवर्ड लिखे तो आपने उसको मेरी वेबसाइट दिखानी है। उसने कहा अच्छा अच्छा ठीक है मैं समझ गया तुम्हारी बात कि ये कीवर्ड्स तुम लिखने लगे, लेकिन कौन से। तो फिर कौन सा टैग देंगे हम, कंटेंट का, कि ये वाले कीवर्ड हैं। इसमें हमने लिख दिया HTML कि ये अगर कोई सर्च करे तो हमारी वेबसाइट दिखाओ। फिर हमने लिख दिया कि CSS कोई सर्च करे तो हमारी वेबसाइट दिखाओ। इसी तरह C# अगर कोई सर्च करे तो हमारी वेबसाइट दिखाओ। जावास्क्रिप्ट अगर कोई सर्च करे तो हमारी वेबसाइट दिखाओ। इसी तरह कोई बंदा डेवलपर बनना चाहे तो हमारी वेबसाइट दिखाओ। इसी तरह मेकिंग मनी कोई सर्च करे तो हमारी वेबसाइट दिखाओ। अब उसको पता चल गया कि अच्छा यार ये वाले कीवर्ड्स हैं। अगर कोई बंदा कीवर्ड ढूंढ रहा होगा, ये वाले कीवर्ड ढूंढ रहा होगा, HTML लिखा होगा, CSS, ओ अच्छा मुझे समझ लगी कि तुम क्या ढूंढ रहे हो। यूजर जब ढूंढेगा अच्छा ये जो प्रोग्रामिंग विद अदनान के नाम से चैनल है इसको फौरन से दिखाते हैं, ये इस वेबसाइट को फौरन से दिखाते हैं, ताकि आप फटाफट से आप इसके अंदर आके वो चीज़ें सीखना शुरू कर दें। तो ये फ़ायदा हुआ इस टैग को देने का। अब इसी तरह मेटा टैग में एक इन्फॉर्मेशन हम और दे देते हैं। जैसे मैं कहता हूं कि मैं बंदे के बारे में बताना है, कि मेरे बारे में कोई बंदा सर्च करे तो उसको भी मेरी वेबसाइट दिखाओ। तो मैं उसे कहता हूं कि नेम, वो कह रहा है अच्छा इस नेम के अंदर आप क्या बताना चाह रहे हो यूज़र को। मैं उसे कहता हूं कि ऑथर के बारे में बताना चाह रहा हूं। अच्छा ऑथर के बारे में, यानी कि अच्छा ये बंदे का नाम आप बताना चाह रहे हो। अच्छा क्या बताना चाह रहे हो उस बंदे को। तो मैं उसे कहता हूं कि मेरा नाम बता दो अदनान उल हक, कि ये जो ऊपर वाला कंटेंट है या ये जो कुछ लिखा है ये कौन बंदा है। जब भी कोई IT की बात आएगी, कुछ इस तरह की बात आएगी या ऐसे कीवर्ड की बात आएगी तो मेरा नाम भी दिखाओ। तो मैंने अपना नाम लिख दिया। तो इस तरह से मेटा टैग को हम यूज़ करते हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ों के लिए। अगर आपने अपने फेसबुक को अपनी वेबसाइट से लिंक करना है तब भी हम मेटा टैग यूज़ करेंगे। अगर आपने टाइटल देना है तब आप हेड के अंदर मेटा टैग ही है बेसिकली टाइटल भी, क्योंकि मेटा टैग क्या है बेसिकली ये एक इंफॉर्मेशन टैग है जो कि आपके डेटा के बारे में डेटा देता है, यानी कि आपने जो वेबसाइट में लिखा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ये कस्टमर को घेरने के लिए, ये SEO के लिए, ये हर चीज़ के लिए बहुत यूज़फुल टैग है।